हेलो दोस्तों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं NCERT बायोलॉजी कक्षा 11वीं और वर्गीकरण के अंतर्गत आज हम लेकर के आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक शैवाल यानी एल्गी। ठीक है, तो वर्गीकरण का आज ये दूसरा वीडियो है और जो ये शैवाल हैं, एल्गी हैं, यह वनस्पति जगत के अंतर्गत आते हैं। और चूँकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न, चाहे वो नीट की प्रिपरेशन के लिए हो, चाहे मेडिकल से जुड़े हुए अन्य कोई एग्ज़ाम्स हों, या आपकी बोर्ड परीक्षाएं हों, या कोई और अन्य परीक्षा की जब हम बात करते हैं, इन सभी परीक्षाओं में, इन सभी कंपटीशंस में, प्रतिस्पर्धाओं में शैवाल से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो एक जो इनका संग्रह है आपके सिलेबस के अनुसार, जो शैवाल के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और जहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो ऐसे प्रश्नों और ऐसे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका कलेक्शन, उनका संग्रह लेकर के हम आए हैं। एक संग्रह हमने बनाया है, डिज़ाइन किया है और उसको लेकर के आपके सामने आए हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसको लास्ट तक आपको समझना है, देखना है। और यदि आपको ज़रूरत पड़ती है तो नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, वो आपकी मर्ज़ी है और आप किस तरह से इसकी तैयारी करते हैं। ठीक है, पर हम यही कहेंगे कि आप इसको बेहतर तरीके से पढ़ें, बेहतर तरीके से याद रखें और आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों, यही शुभकामना है हमारी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप टॉपिक जान ही चुके हैं, शैवाल यानी एल्गी, ठीक है ना, और ये वनस्पति जगत के अंतर्गत इनको रखा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है मुख्य बातें। शैवाल जो होते हैं सरल प्रकार के जीव होते हैं। इनमें ये जो मुख्यतः जलीय होते हैं, अधिकांश नम या नमी युक्त जो स्थान होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। और विशेषकर देखिए, नमी या जल वाले स्थानों में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। एक सामान्य जो शैवाल है, हरे प्रकार का जो शैवाल होता है, जो हम आमतौर पर अपने घरों में, छत में, जहाँ पे पानी की नमी रहती है, बरसात के दिनों में हरे रंग की चादर के रूप में, कालीन के रूप में आपको मिल जाएगा। वो हरे प्रकार का शैवाल होता है, ठीक है, जिसको हम काई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो शैवाल का ही एक प्रकार है। तो अब देखिए, एक तो ये है कि नम भूमि में या चट्टानों में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं और इनकी प्रजातियाँ जल में भी पाई जाती हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक है, थैलोफाइटिक पौधे हैं, यानी इनका जो शरीर होता है थैलस टाइप का होता है, गोलाकार हो सकता है। ठीक है, जिनमें वास्तविक जड़ तना पत्ती का अभाव होता है तो पादप के अंतर्गत, लेकिन वास्तविक रूप से जिस तरह से पेड़ पौधों में आप देखते हैं जड़ तना पत्ती में ये विभेदित होते हैं, तो शैवालों में इस तरह से नहीं होता है। ये जड़ तना पत्ती यदि इनमें पाए भी जाएंगे तो वो आभासी रूप में पाए जाते हैं, वो वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं होते हैं। चलिए, इनका जो वर्गीकरण है, इनके लक्षण, इनके स्वभाव के आधार पर ये 3 प्रकार के शैवाल होते हैं। ठीक है ना, वो कौन कौन से हैं। हरित शैवाल, भूरी शैवाल यानी जिसको भूरा शैवाल कहते हैं, और लाल शैवाल, यानी कुल मिलाकर क्लोरोफाइटा। ठीक है ना, क्लोरोफाइसी ये इनका कुल है। वैसे इनको क्लोरोफाइटा कहते हैं। हरित शैवाल जो हरा शैवाल है, क्लोरोफाइटा, फिर फियोफाइटा और इसके बाद रोडोफाइटा। लेकिन इनका जो कुल है, कुल क्या है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ये 3 कुल हैं। और इन तीनों कुलों के अंतर्गत आने वाले जो शैवाल हैं वो क्रमशः हरित शैवाल, भूरी शैवाल और लाल शैवाल कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जो हरित शैवाल हैं ये हरे रंग के होंगे, इनके इसी के आधार पर इनका नामकरण हुआ है, हरा शैवाल या हरे शैवाल। इनका जो कुल है, जो समूह है, वो क्या है, क्लोरोफाइसी है। ठीक है, ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। चलिए एक एक करके इनके लक्षणों को देख लेते हैं। 2-3 बातें आपको विशेष कर ध्यान रखनी है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन हम एकदम सेलेक्ट करके आपके पास लेकर के आए हैं जो आपके लिए एकदम आवश्यक हो। तो 2-3 बिंदु क्या है। पहली बात तो कि इनमें कौन से वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इनमें संग्रह भोजन या संचित भोजन क्या है, इनकी कोशिका भित्ति में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, और इनमें जो प्रचलन अंग है, फ्लैजिला है, वो किस प्रकार का है। इतना ही आप समझ लीजिए, इतना ही आप नोट डाउन कर लीजिए, इतना ही आप याद रख लीजिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं।
ठीक है ना। तो चलिए देखिए, जो क्लोरोफाइसी के अंतर्गत जो हरित शैवाल आ रहा है, हरा शैवाल आ रहा है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल ए और बी मोस्टली पाए जाते हैं। वैसे हम आपको बता दें, क्लोरोफिल ए जो होता है हर प्रकार के शैवाल में पाया जाएगा, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल ए और बी जो होता है, इसका प्रमुख वर्णक होता है, इसमें संचित भोजन जो होता है स्टार्च होता है। यानी संचित भोजन का मतलब होता है, पादप देखिए क्या होते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो भोजन का निर्माण करते हैं और उसी भोजन को अपनी पत्तियों, बीजों, फलों में संचित करते हैं। तो इनका जो संचित भोजन जो होता है वो क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इनमें कौन सा पदार्थ होता है, तो सेलुलोज होता है, आपको ये याद रखना है। और पादप की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें भी प्रचुर मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। इनमें प्रचलन अंग पाया जाता है कि नहीं, तो देखो इनमें प्रचलन अंग जरूर पाया जाता है और वो होता है फ्लैजिला, ठीक है ना। अब ये जो फ्लैजिला है, जिसको कशाभिका कहते हैं, ठीक है ना, ये समरूप प्रकार का होता है। समरूप का मतलब जितने भी होंगे एक जैसे होंगे, ठीक है। इनका रंग जो है हरा होता है, आवास अधिकांश ये जलीय होते हैं, ठीक है। उदाहरण इसका हम यदि देखें तो क्लेमाइडोमोनास बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्लेमाइडोमोनास है, बॉलवॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है और इसको स्पाइरोगायरा है, कारा है। ये है महत्वपूर्ण, इनके इनके अभी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हम बताएंगे इन सभी शैवालों की, जो हमने संग्रह किया हुआ है, कलेक्ट किया है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा शैवाल जो आपका है भूरा शैवाल, तो भूरा शैवाल फियोफाइसी कुल के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है ना। और इसमें जो प्रमुख वर्णक है, तो यदि हम देखें तो ए और सी है। देखिए हमने आपको पहले ही बताया है कि जो क्लोरोफिल ए होता है वो लगभग सभी में पाया जाएगा। तो क्लोरोफिल ए तो देखिए यहाँ पे है ही, इसके अतिरिक्त इसमें सी पाया जा रहा है और एक और अतिरिक्त वर्णक पाया जाता है, यानी 3 वर्णक यहाँ उपस्थित होते हैं जी। तो तीसरा वर्णक कौन है, फ्यूकोजैंथिन है, ठीक है। फिर इसमें संचित भोजन क्या है, लेमिनेरिन है और मैनिटाल है। ये 2 चीज़ें हैं, लेमिनेरिन और मैनिटाल, ठीक है। कोशिका भित्ति क्या होती है, वो कोशिका भित्ति में जो पदार्थ होता है वो क्या है, सेल्यूलोज और एल्जिन, 2 चीज़ें सम्मिलित रूप से इसमें पाई जाती हैं। फ्लैजिला कैसा होता है, विषम प्रकार का होता है। तो इसमें प्रचलन अंग पाया जाता है, वो फ्लैजिला या कशाभिका है, जो विषम प्रकार का है, मतलब एक छोटा है और एक बड़ा है। रंग इसका कैसा होगा, भूरा, फियोफाइसी यानी भूरा रंग। आवास अधिकांश समुद्र में ही पाए जाएंगे और इनमें उदाहरण यदि देखें तो एक्टोकार्पस है, डिक्टियोटा है, लेमिनेरिया है, ठीक है, सरगासम है और फ्यूकस है। इतने हैं, इनमें से कुछ मोस्ट हैं जो जिनका आर्थिक महत्व है, हम नीचे देखेंगे। इसी तरह से तीसरा जो शैवाल आपका है वो क्या है, लाल शैवाल है, ठीक है ना। और ये चूँकि लाल शैवाल नाम ही है, ठीक है, तो रंगों के आधार पर तो सभी का नाम है, तो ये लाल रंग का होगा। और इसमें जो वर्णक होगा वो क्या होगा, देखिए तो क्लोरोफिल ए इसमें भी है और ए के अलावा डी और फाइको एरिथ्रिन है, फाइको एरिथ्रिन। तो ये जो 3 वर्णक इसमें भी पाए जा रहे हैं, इन वर्णकों के कारण ही इसका कलर जो है लाल है। संचित भोजन इसमें देखें तो फ्लोरिडियन स्टार्च है और कोशिका भित्ति में देखें तो सेल्यूलोज और पेक्टिन, 2 चीज़ें हैं। फ्लैजिला इसमें अनुपस्थित होता है, अर्थात ये जो है अचल होते हैं, इनमें प्रचलन अंग नहीं होता है। तो इनका रंग कैसा है, लाल है। और इनका आवास यदि देखें तो अधिकांश समुद्र के गहरे जल में भी पाए जाते हैं। उदाहरण यदि देखें तो पॉलीसाइफोनिया है, ठीक है। फिर क्या है, एक पोरफायरा है, फिर जिलेडियम है और एक इसको कहते हैं ग्रेसिलेरिया। तो ये 4 ऐसे उदाहरण हैं जो मोस्ट हैं। तो ये तो दोस्तों शैवाल और उनका वर्गीकरण था और उनकी कुछ विशेषताओं की बात की गई है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और देखते हैं कि और इनमें क्या खास बातें हैं। तो चलिए इनके चित्र के साथ इनमें और क्या है, क्या क्या करते हैं ये, तो महत्वपूर्ण उदाहरण और उनके उपयोग की बात कर लेते हैं। जैसा आप इन्हें अभी हमने आपको बताया कि जितने भी लाल, भूरे और जो हरे शैवालों की बात हो रही है, तो उन शैवालों में कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक कोशिकीय शैवाल क्लेमाइडोमोनास की। अब देखिए इसमें फ्लैजिला भी आपको दिखाई दे रहा है, 2 बराबर प्रकार के क्या हैं, फ्लैजिला हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, देखिए इनका महत्वपूर्ण क्या है लक्षण, तो प्रकाश संश्लेषण एवं आनुवंशिकी के अध्ययन में इसका प्रयोग किया जाता है। जेनेटिक्स में इसका उपयोग है और प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में भी इसका उपयोग किया जाता है।
दूसरी यदि बात करें वॉल्वॉक्स की, तो ये कॉलोनी का निर्माण, वॉल्वॉक्स क्या करता है, ये कॉलोनी का निर्माण करता है। देखिए ऐसे गोलाकार संरचना में ये इकट्ठे होकर के समूहित होकर के और ये क्या बनाते हैं, कॉलोनी का निर्माण करते हैं। तो कॉलोनी के निर्माण के लिए फेमस होते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि उस शैवाल का नाम बताइए जो कॉलोनी का निर्माण करता है, तो वॉल्वॉक्स है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगला क्या है, यूलोथ्रिक्स। तो यूलोथ्रिक्स देखिए हरे शैवाल के अंतर्गत ये जलीय पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक है भैया, मोस्ट चीज़ है ये, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक और तृतीयक उत्पादक। तो जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं यह द्वितीयक उत्पादक के लिए भोजन का स्रोत होते हैं। ठीक है। तो यूलोथ्रिक्स क्या करता है, जो जलीय पारितंत्र होता है, जलीय जो इकोसिस्टम होता है वहाँ पर ये प्राथमिक उत्पादक के रूप में होता है। यानी कि ये डायरेक्ट अपनी ऊर्जा के लिए ये सूर्य से प्रकाश लेकर के और भोजन का निर्माण करते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं के लिए काम आता है। ठीक है। फिर इसके बाद यदि अगला बात करें तो स्पायरोगायरा क्या है, संयुग्मन के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है ये। कॉन्जुगेशन जो लैंगिक जनन की एक विधि है, ठीक है। तो उसमें जो प्रजनन की एक विधि है, तो इसमें जो संयुग्मन होता है कॉन्जुगेशन, उसके अध्ययन के लिए स्पायरोगायरा को चुना जाता है, उसी से प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। कारा क्या है, पौधों के विकास के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। पौधों का विकास किस तरह से हुआ है इसके अध्ययन में कारा महत्वपूर्ण होता है। ये तो कुछ हरे शैवाल थे। अब और आगे बात करें भूरे शैवाल की, तो देखिए यहाँ पर जो भूरी शैवाल है उसमें से लैमिनेरिया बहुत मोस्ट चीज़ है, क्योंकि इससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। मोस्ट इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर हाल में आपको प्राप्त होगा कि ऐसे शैवाल का नाम बताइए या ऐसे पादप का नाम बताइए जिसमें आयोडीन प्राप्त होता है, जिससे आयोडीन प्राप्त होता है। तो आपको लेमिनेरिया को नहीं भूलना है। दूसरी बात सरगासम, ये भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसका उपयोग खाद, पशु आहार एवं औषधि के लिए किया जाता है। ये 3 कार्य इसके हैं भैया, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। सरगासम जो होता है ये पशु आहार के रूप में भी, पशु चारे के रूप में भी इस्तेमाल होता है, इसका खाद के रूप में भी इस्तेमाल होता है और औषधि महत्व भी इसका होता है। फ्यूकस ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आयोडीन तथा एल्जिन जैसे जो पदार्थ होते हैं फ्यूकस से भी प्राप्त होते हैं। यानी भूरे शैवाल का प्रत्येक उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तीनों में आप देखिए औषधि गुण तो सभी में है, आयोडीन भी आप मान लें औषधि ही एक तरह से। ठीक है ना। फिर पशु आहार देखिए सरगासम में, और औषधि कुछ औषधियाँ भी प्राप्त की जाती हैं। फ्यूकस में देखें तो आयोडीन, एल्जिन जैसे पदार्थ प्राप्त होते हैं जो बहुमूल्य होते हैं, बहुउपयोगी होते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से हम बात करें तो क्या है, एक्टोकार्पस, ये समुद्री जैव विविधता की यदि बात करें तो समझिए समुद्री जैव विविधता के अध्ययन में एक्टोकार्पस का उपयोग होता है। ठीक है ना। अभी एक यहाँ पर हरित शैवाल में एक छूटा हुआ है पौधे के विकास के लिए अध्ययन, तो ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो डिक्टियोटा में देखें तो औषधि अनुसंधान एवं समुद्री पारिस्थितिकी में के अध्ययन में इसका उपयोग होता है। डिक्टियोटा का जो समुद्री पारिस्थितिकी होती है, इकोसिस्टम जो होता है समुद्र का, उसमें इसकी उपयोगिता है। ठीक है, डिक्टियोटा। और औषधि अनुसंधान में भी इसका उपयोग होता है। तो ये भूरी शैवाल तो देखिए आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए थोड़ा सा रुख करते हैं कहाँ, लाल शैवाल की ओर। तो लाल शैवाल में देखिए अपने पास जो उदाहरण है, जिलेडियम पहला है, ठीक है, ग्रेसिलेरिया है, पोरफायरा है और पॉलीसाइफोनिया है। 4 हैं, चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जिलेडियम ये अगर क्या चीज़ है, एक संवर्धन माध्यम है जो प्रयोगशालाओं में उपयोग किया जाता है, जहाँ से बैक्टीरिया इत्यादि का कल्चर किया जाता है, उगाया जाता है बैक्टीरिया वगैरह को। तो अगर का नाम जब भी याद आएगा आपको, या कहीं भी आप पढ़ेंगे तो जिलेडियम को याद करिएगा जो लाल शैवाल है। ठीक है। तो ये अगर कल्चर माध्यम बनाने के लिए उपयोगी होता है, कौन, जिलेडियम। इसी तरह से ग्रेसिलेरिया की यदि बात करें तो यह भी अगर के उत्पादन में प्रमुख स्रोत है ग्रेसिलेरिया। मतलब ये कुल मिला के बैक्टीरिया वगैरह जहाँ प्रयोगशाला में उगाए जाते हैं, लाभदायक बैक्टीरिया, ठीक है, या हानिकारक बैक्टीरिया प्रयोग या अनुसंधान के लिए या औषधियों के निर्माण के लिए, तो समझ लीजिए ये 2 पादप हैं, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। ठीक है। पोरफायरा क्या करता है, तो ये भोजन के रूप में होता है। पोरफायरा जो होता है ये भोजन के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
ठीक है। पॉलीसाइफोनिया जो होता है तो ये क्या करता है, समुद्री वनस्पति के अध्ययन में उपयोगी है। ठीक है। तो देखिए आयोडीन के उत्पादन में दो हैं। ठीक है। कौन कौन, एक है लेमिनेरिया, दूसरा है फ्यूकस। ध्यान रखिएगा, दोनों को बहुत महत्वपूर्ण है ये। और इस तरह अगर अगर के उत्पादन में भी दो हैं, एक है जिलीडियम और दूसरा कौन सा है, ग्रेसिलेरिया है। तो लाल शैवाल से क्या हो रहा है, अगर अगर के उत्पादन में, और जो भूरा शैवाल है उससे आयोडीन उत्पादन। ये तो प्रश्न आपको भूलना नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और थोड़ा आगे यदि बात करें तो कुछ और यहाँ पे शैवाल दिए हैं जिनके सामान्य उपयोग हम करते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में शैवालों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन तो मुक्त होती ही होती होगी। जलीय जीवों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत कौन है, तो ये शैवाल ही हैं। ठीक है, अभी बताया गया है कि प्राथमिक उत्पादक के रूप में होते हैं ये। ठीक है ना। फिर और क्या करते हैं ये, अगर अगर एल्जिन, फिर कैरेजिनन जैसे जो प्रमुख उत्पाद हैं इनको प्राप्त किया जाता है, और आयोडीन प्राप्त करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। इसी तरह से खाद्य, पशु आहार, मानव आहार के रूप में भी इनका उपयोग होता है, और औषधि तथा प्रौद्योगिकी और प्रयोगशालाओं में अध्ययन हेतु बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसे शैवालों का जो उपयोग है जो हम ऊपर देख चुके हैं। अब याद रखने वाली चीज़ें क्या हैं, देखिए थोड़ा सा अंतिम में ट्रिक क्या है यहाँ, ध्यान रखिएगा। हरित शैवाल में आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। भूरी शैवाल में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाता है, लैमिनेरिन पाया जाता है, माने लैमिनेरिन, इसमें फिर मैनिटॉल और फ्यूकोजेंथिन। थोड़ा सा इस चीज़ को आपको समझना है। तो इसका जो ट्रिक दिया गया है थोड़ा सा इसको समझेंगे कि हरित जो शैवाल है यानी हरा शैवाल जो होता है उसमें यदि हम देखें संचित भोजन तो स्टार्च होता है। ठीक है। और क्लोरोफिल ए और बी वर्णक पाया जाता है इसमें। फिर भूरी शैवाल में तो लैमिनेरिन होता है संचित भोजन, प्लस मैनिटॉल होता है। ठीक है। और इसमें फ्यूकोजेंथिन जो होता है ये वर्णक होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि ए और सी, क्लोरोफिल ए और सी के अलावा फ्यूकोजेंथिन होता है जो इसके रंग के लिए जिम्मेवार होता है। लाल शैवाल में देखिए तो संचित भोजन क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च है, और इसमें जो वर्णक पाया जाता है फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है। ये तो कुछ बातें हो गई। अब एक और शार्ट फॉर्म यहाँ पे देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जो जो यहाँ पर देखिए जिलीडियम और यहाँ पर ग्रेसिलेरिया, ये दोनों अगर अगर के उत्पादन में होते हैं, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। लैमिनेरिया और फ्यूकस ये आयोडीन के उत्पादन के लिए होते हैं। सरगाशम ये एल्जिन के उत्पादन के लिए होता है। पोरफायरा खाद्य शैवाल है। ठीक है। और फिर क्या है, स्पायरोगायरा क्या है, ये संयुग्मन के अध्ययन के लिए आवश्यक है। बॉलवॉक्स जो होता है कॉलोनी का एक उदाहरण है। ठीक है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर एक शार्ट फॉर्म में दी हुई है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप देखें शैवालों की संरचना में, तो शैवालों की संरचना देखिए यहाँ पर एक छोटी सी संरचना के रूप यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास का दिया हुआ है कि इसमें फ्लैजिला, ये जो संरचना आपको दिख रही है क्या है, फ्लैजिला है जिसका प्रचलन अंग है जिसको कशाभिका कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें नेत्रबिंदु जो होता है, ठीक है, जिसको रेटिना कहा जाता है, ये इसका आई स्पॉट है, नेत्रबिंदु है। ठीक है। इसमें देखिए ये क्या है, इसका केंद्रक है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट भी इसमें देखिए पाया जा रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट देखिए ये जो हरे रंग के आपको दिख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है। फिर इसमें पायरिनाइड्स, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक संरचना होती है जिसको पायरिनाइड्स कहते हैं। फिर संकुचनशील खाद्य स्टार्च क्या है, ये संकुचनशील धानी है जिसके अंदर खाद्य स्टार्च है। तो ये एक कोशिका है पूरी तरह से, आप देखें एक कोशिका की यदि संरचना आप समझ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि चूंकि शैवाल क्या है, कोशिकीय संरचना है, और एक कोशिका की यहाँ संरचना दी गई है। ठीक है। तो इनमें जो आई स्पॉट होता है, ये नेत्र बिंदु जिसको बोलते हैं या आंख बिंदु बोलते हैं, ये थोड़ा अतिरिक्त संरचना है जो कोशिका से अलग होती है। बाकी लगभग कोशिका से मिलती जुलती चीज़ें हैं। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होगा, पायरिनाइड होगा, संकुचनशील रिक्तिका। अब संकुचनशील रिक्तिका जिसमें भोजन का संग्रह किया जाता है। ठीक है ना। तो ये भोजन का यहाँ संग्रह किया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए ये शैवालों की संरचना की बातें हो गई। ठीक है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें शैवालों से थी जो कलेक्ट करके संग्रह करके आपके पास तक हम लेकर के आए हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि इसका जो एक पूरा एक सिस्टम है, इसमें आप जब इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, याद रखेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और आपकी सफलता के लिए हम शुभकामनाएं भी देते हैं। और
ये आपसे एक रिक्वेस्ट निवेदन भी करते हैं कि आप पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, पूरी ऊर्जा आप लगाएं। ये अवसर, ये समय आपको बार बार मिलने वाला नहीं है। यदि 11th के विद्यार्थी हैं, 11वीं के हैं या 12वीं पढ़ने के बाद आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, तो ये सौभाग्य आप अपना समझिए कि आपको ये अवसर मिला है इस तरह से अपनी ऊर्जा को दिखाने का, अपनी ऊर्जा को प्रूफ करने का। तो इसलिए पूरी पूरी जो ताकत है, पूरी शक्ति है, जो अंदर पूरी आपके अंदर जो पूरी कैपेसिटी है, उसको पूरा झोंकते हुए और अपने फ्यूचर को ध्यान दें। ठीक है? पढ़ाई बहुत ही अनिवार्य है। ये आप जानते हैं, आधुनिक जो समय है, बहुत प्रकार की भिन्न-भिन्न प्रकार की चुनौतियाँ हैं। उन चुनौतियों से लड़ने की जो शक्ति होती है, लड़ने की जो ताकत होती है, वो हमको अध्ययन से मिलती है, हमारी पढ़ाई से मिलती है, हमारी मेहनत से मिलती है। और कहा जाता है कि जब हम मेहनत करते हैं तो ईश्वर भी और प्रकृति भी हमारा साथ देती है। तो इसलिए मेहनत को दृढ़ संकल्प के साथ और नियम के साथ करना शुरू करें। निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होगी। ठीक है? तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। बस एक आग्रह हम हर वीडियो में आपसे अंतिम में करते हैं कि यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि लाभकारी है या हमारे बताने का जो तरीका है वो आपको पसंद आ रहा है, तो फिर अगला वीडियो भी आप तक पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एक कमेंट ज़रूर लिखें, यदि अच्छा है तो भी, यदि आपका अच्छा नहीं है तो भी हम कमेंट पढ़ा करते हैं, देखा करते हैं। तो इसलिए आप कमेंट अवश्य करें और यदि सब कुछ ठीक-ठाक है, कमेंट नहीं करना चाहते तो एक लाइक अवश्य करें। उससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम कोशिश करते हैं कि और अच्छा आपको विषय वस्तु आपके सामने लाएँ और उसको अच्छे तरीके से बताएँ। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।